Turkua. No niin, siitähän se lähti tutun huudossa. चोपड़ा का क्या रहे एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज नीरज चोपड़ा हैज वन अनदर गोल्ड एंड ये कुर्ताने गेम्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सो कांग्रेचुलेशंस। और जुबैर साहब, इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, अनुष्का का जो खामद है, क्या नाम है उसका, विराट 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 जैसे बाल कटवाते हो हैं, नाई को जाके बोलते विराट कोहली वाला कट देना। कभी बनना कभी गजनी है, कभी बनना विराट कोहली है, और मुझे पे पता उन्होंने कहा सर्टिफिकेट हम लोगों से छीनना है। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं, और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। इसलिए भारत से कंपैरिजन करती हूँ, बहुत सारी चीजों में भारत से कंपैरिजन करते हैं जी। तो खेलों में क्यों नहीं कर सकते जिस तरह वो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं? 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हो जाता है। बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। हरमनप्रीत कौर ये वो मतलब इतने ज्यादा मंदाना, मतलब अच्छी खासी खुश शक्ल, वहाँ क्यों इस तरह की बात है? इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं, वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान, ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इनको ट्रेन किया, इन पे इन्वेस्ट किया, अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे, ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के ले आएंगे। अगर कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स होती क्या है। जेवलिन थ्रो फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी कौम ने देखी है जी। ना हैमर का पता है, ना 100 मीटर स्प्रिंट का पता है, ना वेट लिफ्टिंग का पता है, ना किसी और चीज का। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुस्तान लेटेस्ट में आपका स्वागत है। बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीरज चोपड़ा ने फिर से दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया नीरज चोपड़ा की जमकर तारीफ कर रहा है। तो देखते हैं आज की वीडियो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाला, मैं आपसे बात अब करना चाहूंगी इस बारे में। जिस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं। बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज़ पे बैठा हुआ है। जो कोच है नीरज चोपड़ा का, ही इज़ नॉट जस्ट अ कोच, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेज जेवलिन थ्रो के हवाले से। और डॉक्टर क्लॉस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी फतवात उनके पास भी हैं। सो जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज़ की, आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कोच, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अरशद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पे। सवेरा अरशद की बात को मैं सुन नहीं पाया था, आवाज़ आ नहीं रही थी। काश मैं प्रॉपर उसकी बात सुनता, इसलिए कि एज अ प्लेयर मैं समझता हूँ कि प्लेयर की फीलिंग को जानता है, पहचानता है। बाकी जनरल साहब की बात मुझे ज़रा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है। आई मीन के क्या हमने सिर्फ 1-2 बच्चे ही तैयार करने, अगर खुद से करना है? अकरम साई साहब कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं।